प्रॉब्लम यह है कि हम सपने तो देखते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि इम्पॉसिबल। हम कहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन दिमाग विस्पर करता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। और यही सेल्फ डाउट हमारी पूरी जर्नी को खत्म कर देता है। फेथ यही है, जब रास्ता ना दिखे तो भी कदम बढ़ाओ, और जब रिजल्ट्स ना दिखे तो भी बिलीव करो। क्योंकि डाउट सपनों को जन्म से पहले ही मार देता है, लेकिन फेथ सपनों को जिंदगी देता है। जो विश्वास करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है कि फेथ कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, फेथ एक मेंटल स्टेट है जो हम अपने थॉट्स को बार बार दोहराकर बनाते हैं। और जिस बात को आप लगातार सोचते और बोलते हैं ना, वही बात सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और वही आपकी रियलिटी बनती है। प्रॉब्लम यह है कि हम सपने तो देखते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि इम्पॉसिबल। हम कहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन दिमाग विस्पर करता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। और यही सेल्फ डाउट हमारी पूरी जर्नी को खत्म कर देता है। फेथ के बिना ड्रीम सिर्फ कागज है, और फेथ ही वही इंक है जो उसे रियलिटी में लिखती है। सेल्फ डाउट वो जहर है जो सबसे तेज सपनों को भी मार देता है। सेल्फ डाउट भी फेथ की तरह ही काम करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक आपको आगे बढ़ाता है और दूसरा आपको वहीं रोक देता है। सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी फर्क नहीं समझता, वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो आप उसे बार बार बताते हो। हेनरी फोर्ड से सबने कहा इम्पॉसिबल, V8 इंजन बन ही नहीं सकता, लेकिन फोर्ड ने इंजीनियर से कहा कीप वर्किंग, आई बिलीव इट कैन बी डन, और इयर्स लेटर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार बोला आई फाउंड अनदर वे, इट वॉन्ट वर्क। फेथ ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र, $100 और एक रेसिपी, 1009 बार लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन फेथ ने उसे रोका नहीं, और आज KFC हर जगह है। फेथ वो पावर है जो हर रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में बदल देती है। 1000 नोस के बाद एक यस तक पहुंचने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा है कि इन लोगों की सक्सेस का कारण टैलेंट या लक नहीं था, इसका सीक्रेट था एक अटूट विश्वास। जब रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहा ना, तब भी इनका विश्वास हिला नहीं। साइंस भी यही कहती है, फेथ सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये न्यूरो साइंस है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं ना, तो दिमाग डोपामिन को रिलीज करता है, और ये डोपामिन कनेक्शन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। प्लेसिबो इफेक्ट प्रूफ है कि सिर्फ बिलीफ से बॉडी हील हो जाती है, और यही प्रिंसिपल सक्सेस पर भी लागू होता है। अगर आप बिलीव करोगे कि ये पॉसिबल है, तो दिमाग खुद रास्ते डिजाइन करने लगेगा, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो रास्ता शुरू होने से पहले ही खत्म। सिंपल शब्दों में, फेथ आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है कि सॉल्यूशन ढूंढना है, और डाउट इंस्ट्रक्शन देता है कि
रुक जाना है। अब सवाल यह है कि फेथ को कैसे बिल्ड करें। नेपोलियन हिल ने 3 सिंपल स्टेप्स दिए। डेली एफर्मेशंस, खुद से वो शब्द बोलो जो फ्यूचर को रियलिटी बना दे। विजुअलाइजेशन, खुद को उसी ड्रीम लाइफ में इमेजिन करिए। रिपीटिशन, इसे रोज करिए जब तक माइंड इसे फैक्ट न मान ले। फेथ रेपिटेशन से बिल्ड होता है। जितनी बार भी आप कहते हैं ना यस आई कैन, दिमाग उतनी बार उसको सच मानने लगता है। फेक इट टिल यू मेक इट, नो फेथ इट टिल यू मेक इट। शुरुआत में आपका दिमाग बोलेगा यह झूठ है, लेकिन हिल ने कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो रिपीटिशन समझता है। जो बात रोज बोली जाती है ना वही बिलीव बन जाता है। तो याद रखिए, फेथ वही है जब सब इम्पॉसिबल कहें और आप कहें आई विल। हाफ बिलीफ हाफ रिजल्ट्स लाता है, लेकिन पूरा फेथ माउंटेन्स को भी मूव कर देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बदलो। तो दोस्तों, फेथ कोई गिफ्ट नहीं है, फेथ एक हैबिट है। और जो इंसान अपने बिलीफ पर रोज काम करता है ना, वही इंसान अपनी डेस्टिनी को बदलता है।